तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो भाई 5:27 का समय हो गया है और हम जस्ट अभी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे एंटर हो गए हैं। किलोमीटर संख्या भी बगल में 0 ही आ रहा है। बिल्कुल अभी हम एंटर ही हुए हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं अपने मानसून ब्लॉक के सेकंड सीरीज में, जो रहेगी आपकी दिल्ली से डलहौजी, खजियार और आगे चंबा तक, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि भैया डलहौजी को क्यों कहा जाता है कि बरसात के टाइम में भी वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होती है। तो वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे और मानसून में वहाँ का मौसम दिखाएंगे किस कंडीशन में है। 1 अगस्त का दिन है दोस्तों और हम निकल गए हैं डलहौजी के लिए, जिसमें हम आपको पूरा डलहौजी तक रास्ता कवर करके दिखाएंगे। मानसून में वहाँ कैसा मौसम है वो दिखाएंगे। डलहौजी से जो खजियार है 22 किलोमीटर है, उसका रास्ता दिखाएंगे। और फिर आपको लास्ट में हम चंबा का भी दिखाएंगे। चंबा एक बहुत खूबसूरत सिटी है जिसकी दूरी डलहौजी से 55 किलोमीटर है, तो उसको भी कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि चंबा को क्यों एक खूबसूरत हिल स्टेशन कहा जाता है। तो लास्ट हमारी जो सीरीज थी जिसमें हमने आपको शिमला प्लस कुफरी, जैल और कसौली तक के पूरे रास्तों की एक अपडेट दी थी, जिसमें हमने बताया था रास्ते पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप सभी ने हमारी पूरी सीरीज पे इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आगे भी अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे हमारे साथ बनाए रखना दोस्तों। उसी के बाद की ये सेकंड मानसून सीरीज है जिसको हम कवर कर रहे हैं दिल्ली से डलहौजी तक। तो पहला टोल प्लाजा आ गया, जिसे हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का दिल्ली साइड से एंट्री टोल भी कह सकते हैं। ये है एंट्री टोल दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का। तो आप लोगों को एक और गुड न्यूज़ हम बताना चाहेंगे, और वो गुड न्यूज़ भाई ये है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का मलेरकोटला सेक्शन ऑफिशियली ओपन हो गया है, जो कि पहले खनौरी तक ओपन था। फिर हम खनौरी से रोंग साइड थोड़ा सा चल के फिर दोबारा से उस पर चढ़ते थे। अब उसे मलेरकोटला तक ओपन कर दिया है और अब हमें खनौरी से एग्जिट नहीं करना पड़ेगा, हम सीधे अब मलेरकोटला एग्जिट होंगे इससे। तो आप सभी कहेंगे कि भैया हम NH44 से क्यों नहीं जा रहे हैं, हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से क्यों जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, NH44 पे फिलहाल गड्ढे अभी बने हुए हैं पानीपत से लेकर करनाल और करनाल से लेकर अम्बाला के बीच में। और जितना मेरे भाइयों ने मुझे बताया है, अम्बाला से लेकर लुधियाना के बीच में भी काफ़ी जगह रोड की हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है। हाई स्पीड पे जब हम चलते हैं तो गाड़ी को नुकसान पहुँचने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो आज हमारा जो रूट रहेगा दोस्तों, हम मलेरकोटला तक जाएंगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से। उसके बाद हम लेंगे मलेरकोटला लुधियाना हाईवे और फिर हम एस सिटी से लेफ्ट होकर लुधियाना से ठीक 5 किलोमीटर लेफ्ट हो जाएंगे। पहले ही सीधे हम पहुंच जाएंगे लुधियाना जलंधर के बीच में जो टोल आता है उस टोल पे, और वहां से हम जलंधर और फिर वहां से पठानकोट, और पठानकोट से हम जाएंगे डलहौजी, और डलहौजी से खजियार, खजियार से फिर वापसी करके हम डलहौजी से लेकर चंबा तक का आपको पूरा रूट दिखाएंगे। लास्ट टाइम जब हमने डलहौजी का वीडियो बनाया था तो उस पर बहुत आप लोगों ने प्यार दिया था, मगर काफ़ी हमारे भाइयों ने ये कहा था हमसे कि भाई आप एक बार चंबा भी कवर करके दिखाओ। तो आपको हम चंबा भी आज कवर करके दिखाएंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ गए हैं मलेरकोटला की तरफ आगे, और गाड़ी की स्पीड हमारी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र हमारा पूरा हो गया और हमें ठीक आधा घंटा हो गया। तो हमारी जो एवरेज स्पीड आ रही है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है फिलहाल। ट्रक वालों से थोड़ा सा बच के चलें, नींदों में चल रहे हैं सुबह, और क्योंकि ये एक साइड में 2 लेन है तो हाई स्पीड है, एकदम झोंक आ जाता है इनको ट्रक वालों को ना, थोड़ा सा संभल के चलें। वेदर आज देख लो आप, दिल्ली से खराब चल रहा है। 6 बजने वाले हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला है, हल्की हल्की फॉग सी छाई हुई है। देखते हैं आज डलहौजी में हमें कैसा मौसम मिलता है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो मेरे कई भाई मुझसे पूछते हैं कि भैया दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से अगर अम्बाला जाना हो और आपका चंडीगढ़ जाना हो तो हमें कहाँ से कट लेना है। तो किलोमीटर नंबर 78.4 से आपको ये नारनौल वाला कट आएगा। तो लेफ्ट की तरफ चला गया नारनौल, आपको आगे से उतरना है एक्चुअली ना, नहीं एक ही इंटरचेंज है दोस्तों, दोनों तरफ काम करेगा वो। तो पीछे से जो इंटरचेंज गया है उससे आप अम्बाला भी जा सकते हैं, चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, और आप अम्बाला लुधियाना हाईवे से भी जुड़ सकते हैं। तो 78 किलोमीटर सिर्फ आपको चलना पड़ता है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे, और उसके बाद आपको नारनौल वाला
एग्जिट लेना है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद उतरने के बाद आपको 352A से पे चलना पड़ता है थोड़ी देर, फिर उसके बाद 152D पे चलना पड़ता है, फिर 152 पे चलना पड़ता है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर अभी काम चल रहा है। और लगभग वो 40-45 किलोमीटर का पूरा पैच है जिसपे काम चल रहा है। कभी रोड ठीक आएगी और कभी आपको डाइवर्जन लेना पड़ेगा। भैया खनौरी का कट आ गया है, और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, अब ये ऑफिशियली मलेर कोटला तक ओपन हो गया है। तो अब हमें खनौरी से एग्जिट करके दोबारा से इस पर चढ़ना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, यहीं से बार बार हम एग्जिट होते थे और इधर सामने रखे हुए थे पत्थर, तो अब वो पत्थर नहीं है। अब हम सीधे मलेर कोटला इससे एग्जिट करेंगे। खनौरी का कट आता है 137 किलोमीटर पे, और मलेर कोटला का कट आता है 215 किलोमीटर। एक चीज आप लोगों को और बताना चाहूंगा, किलोमीटर संख्या 124 से और 131 के बीच में सड़क खराब है और काफी जगह बैठी हुई है, तो गाड़ी जंप कर रही है बहुत ज्यादा। वहां पे गति को 100 से नीचे रखें, 124 से 131 के बीच में। तो खनौरी कट गया पीछे, अब मलेर कोटला के लिए बढ़ रहे हैं हम आगे, और अभी ऑफिशियली ओपन है। बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है, तो बहुत भयंकर। ट्रक में ट्रक घुसे हुए हैं दबा कर, बहुत भयंकर एक्सीडेंट है, और नींद वो एक्सीडेंट है। तो फाइनली दोस्तों, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को छोड़ने का टाइम आ गया, और ये आ गया सामने मलेर कोटला का एग्जिट। टाइम की अगर बात करें तो 7:26 हो गए। हमें पूरे मान लो मोटा मोटा 2 घंटे लग गए जब से हमने अपना सफ़र शुरू किया, तब से और अभी तक। और आगे लुधियाना वाला सेक्शन बंद है फिलहाल। और ये भी बता दूँ, लुधियाना वाले सेक्शन में अभी 2 साल का समय लगेगा। हमारे एक भाई हैं, नाम भूल गया मैं उनका, उन्होंने NHAI से पूछा था, तो उन्होंने 2 साल का टाइम बोला है अभी ना। लीजिए, मलेर कोटला हम पहुंच गए। तो आपको बताना चाहूँगा भाई कि खनौरी कट से लेकर और मलेर कोटला तक जो एक्सप्रेसवे है, वो कई जगह से बैठा हुआ है, और गाड़ी ना जम कर रही है अच्छी खासी। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना भाई इस चीज़ का। तो हमारे कई भाई हमसे कह रहे थे कि भैया पूरा एक्यूरेट किलोमीटर बताओ कि लुधियाना से पहले जो वो कट है, जो पूरे लुधियाना को बाईपास करके जलंधर लुधियाना हाईवे पे जोड़ता है, वो कितने किलोमीटर बाद है मलेर कोटला से एग्जिट होने के बाद। तो आज आपको मैं पूरे किलोमीटर ही बता दूंगा। और फिर एक चीज़ और, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको लोकेशन का लिंक देंगे, जिस लोकेशन से आपने लेफ्ट होना है। वो लिंक आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको गूगल मैप मिल जाएगा पूरा, कहाँ से आपने लेफ्ट होना है। तो बताते हैं आज आप। तो मलेर कोटला दोस्तों हम क्रॉस कर रहे हैं, और ये एक फ्लाईओवर आता है जो सिग्नल है। तो मलेर कोटला से लुधियाना की जो दूरी है वो लगभग 40 से 42 किलोमीटर के आसपास है। और एक्सप्रेस वे के टोल, एग्जिट टोल से मैं आपको किलोमीटर काउंट करके बताऊंगा आज कि आप लुधियाना को कैसे बाईपास करेंगे। 80 की इस पे स्पीड लिमिट है, तो 80 पे ही चलें। तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, जरा सुबह सुबह बारिश हुई है यहाँ पे। मलेर कोटला लुधियाना हाईवे पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, और आप आराम से 80 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन भी कर लोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आराम चलो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम पूरा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहे हैं फिलहाल। तो एक भाई ने हमसे पूछा था कि क्या भैया ये रात को सुरक्षित है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा भाई कि हमने लगभग 12 बजे के आसपास इस पर सफ़र किया रात को ना, 11:30 से 12 के बीच में। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस पर अच्छा खासा ट्रैफिक चलता है जब से मलेर कोटला तक एक्सप्रेसवे बना है। पहले तो शायद इतना ट्रैफिक ना हो, मगर अब अच्छा खासा ट्रैफिक चलता है। हमारी वीडियो है श्रीनगर से दिल्ली, उस पर हमने रात को सफ़र किया है।
भाई हम करीब जैसे ही एक्सप्रेसवे से उतरकर हमने टोल क्रॉस किया था, तो वहाँ से हम चले हैं ठीक 44.5 किलोमीटर दोस्तों। और ये देखिए आ गया सामने लिखा हुआ TAU DMC हॉस्पिटल लेफ्ट। तो आपको DMC हॉस्पिटल की तरफ लेफ्ट चलना है। ये पहला फ्लाईओवर आता है, इसी के नीचे से आपने लेफ्ट जाना है। और अगर किसी मेरे भाई को लुधियाना सिटी जाना हो तो वो जाएंगे सीधा। हम हो गए यहाँ से लेफ्ट। और मैंने लोकेशन जो है इस पॉइंट की वो डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। अब जिस भी मेरे भाई को इस कट की लोकेशन चाहिए हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो पूरा गूगल मैप उनको जहाँ से भी वो आ रहे होंगे शो हो जाएगा। अब इस रोड पे हमें सीधे चलना है, कहीं नहीं मुड़ना। और आगे जाके हम एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेंगे जो होगा 20-25 किलोमीटर का। उसके बाद सीधा लुधियाना जालंधर टोल पे निकलेंगे। तो आपने सीधे चलना है। और लेफ्ट होने के बाद 3 तो हमने फ्लाईओवर चढ़े। और 3 फ्लाईओवर चढ़ने के बाद एक फ्लाईओवर लंबा आता है, लास्ट वाला लंबा था। और अब ये आ गया आपका अंडरपास। चलना आपने सीधा ही है, कहीं मुड़ना नहीं है। अभी अंडरपास लेंगे हम। ग्यारह किलोमीटर चलने के बाद ये आ गया वो एक्सप्रेस हाईवे जो हमें सीधे उतारेगा लुधियाना जालंधर टोल के पास। लगभग 10 किलोमीटर चले हम लेफ्ट होने के बाद। तो एक टोल भी पड़ेगा इस पे, और ज़्यादा महंगा नहीं दोस्तों, मुश्किल से 40 रुपये या 30 रुपये का टोल है। मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। हमारा तो खैर वो है एनुअल पास, 40 रुपये टोल है इसमें, तो एनुअल पास से ही कटेगा हमारा। तो खैर 100 की इस पर स्पीड लिमिट मिलती है। और टोल क्रॉस करते ही 1-1.5 किलोमीटर बाद आपका आ जाएगा जालंधर का लेफ्ट कट। तो जालंधर का कट आ गया दोस्तों। टोल से 2-2.5 किलोमीटर बाद ही आया है जालंधर के लिए। और हम जुड़ जाएंगे अब लुधियाना जालंधर हाईवे से। और यहाँ तक अगर मैं आपको समय की बात करूँ तो हमें ठीक 3 घंटे हो गए। 8:27 का समय हो गया। और जो कटरा एक्सप्रेस से हम चले थे वहाँ से हमें 3 घंटे हो गए यहाँ पर। और 3 घंटे में हम लुधियाना क्रॉस करके, जबकि आप सिंगू बॉर्डर से 3 घंटे में जालंधर भी क्रॉस नहीं कर सकते, और हमने लुधियाना क्रॉस कर लिया। जबकि आप सिंगू बॉर्डर से 3 घंटे में लुधियाना भी क्रॉस नहीं कर सकते, और हमने देखिए लुधियाना जालंधर हाईवे पे पहुंच गए हम। अब यहाँ सामने टोल कटवा के आगे बढ़ते हैं जालंधर की तरफ। तो बहुत समय बचाता है आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे। सबसे अच्छी बात है गड्ढे वड्ढे कहीं नहीं झेलने पड़ते आपको। थोड़ा बहुत जंप जुम्प है वो बात अलग है। अगर गड्ढों वाला सीन कहीं नहीं है तो बेस्ट है आप लोग दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का प्रयोग कीजिए। टोल कटवाते हैं दोस्तों, 225 रुपये टोल है खटाला रोड का। और आप रोड देखना, आगे लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये टोल से लेकर और जालंधर तक बढ़िया गड्ढे हो रखे थे। तो देखते हैं आज क्या कंडीशन है। तो 8:30 हो गए ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई अब स्पीड लिमिट। और नई रोड बिछाई गई है दोस्तों, देख लो अब बिल्कुल नई रोड है। अभी इस पे बीच पे सेंटर में वाइट पट्टी भी नहीं हुई है। थोड़ा सा आप लोगों को संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पुलों के जॉइंट है ना उस पर काम चल रहा था लास्ट टाइम। ऐसा ना हो कहीं गाड़ी का रिम बैंड हो जाए। दिखाते हैं आपको पूरी कंडीशन ना आज लुधियाना जालंधर हाईवे की। और ये पूरा होगा नहीं दे रहा, आप देख सकते हैं अभी भी उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में ये 3 महीने पहले था जहाँ हम श्रीनगर गए थे। कोई खास बदलाव नहीं। टोल क्रॉस करते ही रोड खराब आई थी, और अब तो रोड ठीक है फिलहाल थोड़ी सी ना। हाँ मगर गड्ढे हैं, यहाँ चलिए। रात को बड़ी दिक्कत होने वाली है इस रोड पर गाड़ी ड्राइव करने, क्योंकि रात को गड्ढे नहीं दिखने वाले आपको। टोल क्रॉस करते ही 4-5 किलोमीटर का एरिया खराब था। उसके बाद से रोड ठीक है। बीच बीच में गड्ढे आ रहे हैं, मगर ये नई रोड भी मिल रही है तो अभी लाइन वर्क भी प्रॉपर नहीं हुआ है। और मौसम आज थोड़ा सा खराब हो रहा है, जिस वजह से थोड़ा देरा लग रहा होगा आपको वीडियो का। मौसम सुबह से ही आज थोड़ा गहरा हो रहा है। 20 किलोमीटर के आसपास दूरी रखी जालंधर।
फगवाड़ा क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, और पैच वर्क देखो आप सड़क पे, कितनी बड़ी मात्रा में पैच वर्क मैंने कभी किसी हाईवे पे नहीं देखे। NHAI क्या कर रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये रोड क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो चुका अब तक ना। और नवा शहर के लिए यहाँ से लेफ्ट, फगवाड़ा आपने कर दिया क्रॉस फिलहाल, और 5 से 7 मिनट का रास्ता रह गया आपका जलंधर का। रोड कंडीशन आप देख सकते हैं, जलंधर से जस्ट पहले ये हालात खराब है बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े गड्ढे और सारा रोड टूटा हुआ सारा। कोई इधर भाग रहा है गाड़ी लेके, उधर भाग रहा है, बुरा हाल हो रहा भैया। देखो ठीक 9 बज गए दोस्तों, और जलंधर के आउटर पे हम पहुंच गए हैं। राइट साइड में हमारी हवेली आ रही है और सिटी है सामने अंदर, और हमें आउटर पे जलंधर ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। तो 3.5 घंटे में जहाँ से ये कटरा एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है हम जलंधर लग गए। और अगर आप जहाँ से सिंगू बॉर्डर है वहाँ से अपना टाइमिंग काउंट करें तो 4.5 घंटे कम से कम लगते हैं जलंधर तक पहुँचने में। 4.5 घंटे हमने कई बार ट्राई किया है, 4:15, 4:20, 4.5 घंटे, यहाँ से 3.5 घंटे में आ गए। तो ये फ़ायदा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस से सफ़र करने में, और ना ही गड्ढे मिलेंगे ना कुछ मिलेगा आपको, टेंशन फ्री चलाओगे गाड़ी। तो नीचे से लेफ्ट जलंधर सिटी के लिए, और हम घूम जाएंगे अब पठानकोट के लिए। तो लेफ्ट आ गए दोस्तों पठानकोट के लिए, और सीधा अमृतसर। तो राइट होने के बाद दोस्तों हम जुड़ गए अब पठानकोट जलंधर हाईवे से। काफ़ी फास्ट हाईवे है ये, 4 लेन है मगर ये ना, और उसके बावजूद भी काफ़ी गति देता है अच्छी खासी। यहाँ से पठानकोट की जो दूरी होगी लगभग 105 या 110 किलोमीटर होगी। जो क्रॉस करने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है, और 90 की इस पे स्पीड लिमिट है। तो इस हाईवे पे आपके 2 टोल आएंगे, और लगभग दोनों के जो अमाउंट है वो 215 रुपीज़ या 225 रुपीज़ है। स्पीड तो अच्छी बन जाती है इस पर, मगर सावधानी से चलें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आसपास गांव हैं और बाइक वगैरह वाले कहीं से भी निकल के आ जाते हैं, तो आपको बड़े सावधानी से चलना पड़ेगा। पहला टोल आ गया जलंधर पठानकोट हाईवे का, 115 रुपये। तो भैया जिन मेरे भाइयों को लगता है ना कि टोल बहुत महंगे हो रखे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा ये बातें आप करना बंद कर दें, क्योंकि अब एनुअल पास बनाओ तो भैया आराम से 15 रुपये टोल पाओ। तो उनके लिए महंगे हैं जिन्होंने एनुअल पास नहीं बना रखे। बाकी टोल अब पिछले 1 साल से बिल्कुल सस्ते हो रखे। तो बढ़ गए आगे, एक टोल और आएगा आगे, वो भी दिखाते हैं आप। तो जब से दिल्ली से चले हैं दोस्तों, मौसम देख लो आप कितना भयंकर हो रहा है, और लगभग 9:45 का टाइम हो गया, कहीं भी सूरज की एक किरण नहीं देखी अभी तक हमने। जबकि शिमला वाला जो ब्लॉग बनाया था उसमें हमें दिल्ली से बारिश मिल गई थी, पानीपत क्रॉस करते ही। बारिश हमें अभी तक कहीं नहीं मिली, अब बूंदाबांदी शुरू हुई है, मगर मौसम इतना डेंजर बना हुआ है ना। और इसी को लेके ये ब्लॉग बनाया जा रहा है कि भाई मानसून अपडेट, जिसमें डलहौजी, खजियार, चंबा, इन तीनों जगह के हम मानसून अपडेट आपको देंगे। तो डलहौजी की एक क्वालिटी है दोस्तों, जो उसका रास्ता है ना उसमें लैंडस्लाइड बहुत कम होता है। तो देखते हैं इस बार क्या हालात है।
आगे बारिश हो कितनी तेज हो रही है, तो बारिश अब शुरू हो गई है फिलहाल ना। तो जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि भैया दिल्ली से जब हम चले थे शिमला वाले ब्लॉग में, बारिश दिल्ली से शुरू हो गई थी एकदम, यहाँ भी बारिश शुरू हो गई है बढ़िया। कैडी बारिश हो रही है, कैडी मतलब हैवी। गाड़ी की स्पीड करीब हमने 30 घटा दी है, पहले 90 चल रहे थे, अब चल रहे हैं 60-70। सिर्फ 3 मिनट की बारिश हुई, पूरे ठीक 3 मिनट की। 3 मिनट बाद बारिश बंद हो गई। अब वीडियो रिकॉर्ड ऑन किया था, 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई, बारिश बंद हो गई। भाई पहले आया था आपका दसवा और अब आया आपका मुकेरिया। तो ये है मुकेरिया। तो मेरे उन सभी भाइयों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिन मेरे भाइयों ने बताया था कि ये मुकरेन नहीं मुकेरिया है, और मेरे पढ़ने में गलत रह गया था, क्योंकि 1 सेकंड के लिए मैंने जगह देखी थी और फिर उसके बाद मैंने बोल दिया था। और ये है मुकेरिया, और वो सीरीज़ थी हमारी दिल्ली से श्रीनगर की। दोनों नाम हमने सही बोले हैं, दसवा भी सही बोला है और मुकेरिया भी। और मुकेरिया दोस्तों हमने कर दिया क्रॉस और बढ़ गए आगे, और भैया अब रोड मिल रहा है बढ़िया। मतलब जब से जलंधर क्रॉस करा ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी 4 लेन एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। इतना बढ़िया रोड है, पूछो मत। तो इतना बढ़िया हाईवे बना हुआ है ये ना, जलंधर पठानकोट हाईवे। तो बढ़ रहे हैं आगे। तो फाइनल टोल आ गया दोस्तों, फाइनल टोल, और इसके बाद आ जाएगा पठानकोट। शायद 120 रुपये टोल है यहाँ पे। तो पठानकोट पहुंचने वाले हैं हम, पठानकोट। और फिर वहाँ से डलहौजी के लिए आगे बढ़ेंगे। एक ब्रेक लेंगे दोस्तों चाय का, चाय पियेंगे कहीं बैठ के पठानकोट पहुँचने के बाद। और आपको भी दिखाते हैं पठानकोट से और डलहौजी का रास्ता जो है वो बहुत सुंदर रास्ता है। तो वो भी आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे, किस कंडीशन में है, बरसात में क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों पठानकोट की सीमाओं में आप सभी का स्वागत है। तो पठानकोट ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। और भैया दिल्ली से अभी मैं टाइम बताया था, क्या हो गया, लगभग 10:34 हो गए। और हमें जहां से कटरा एक्सप्रेस वे शुरू होता है वहां से 5 घंटे और लगभग 6 मिनट के करीब हुए हैं, और हम पठानकोट पहुंच गए हैं दोस्तों, पठानकोट। और ये नॉन स्टॉप है, मतलब हमने कोई सिंगल ब्रेक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, गाड़ी लगातार चल रही है। अब ब्रेक लेंगे पठानकोट के बाद। तो कटरा एक्सप्रेसवे से आने से बेनिफिट ये हुआ कि अम्बाला से लुधियाना के बीच में जो रोड ख़राब है ना, वो हमें झेलनी नहीं पड़ी। पानीपत से करनाल के बीच में नहीं झेलनी पड़ी। और जब हमने लुधियाना से जलंधर के बीच में गाड़ी चलाई तो देखा आपने कितने ज़्यादा गड्ढे वगैरह थे, और रोड पर भी काम चल रहा है। अभी टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है 5-6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि रुक रुक के काम हो रहा है। तो इसलिए हमने आप लोगों को बताया कि भैया आप लोग कटरा एक्सप्रेसवे का प्रयोग करो, अपना समय बचाओ, अपनी गाड़ी को टूटने से बचाओ, वरना 60, 70, 80 की स्पीड पर जब आप चलोगे एकदम से कोई गड्ढा आ जाएगा तो दिक्कत आएगी। और सबसे अच्छी बात, आपका समय भी बचा, क्योंकि 1 घंटा बचता है। कहाँ आप सीधे जलंधर के पास निकलते हो, और कहाँ अपने पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना होके आना है। तो कितना फ़र्क है। मलेरकोटला तक पूरा खुल गया है, ये भी आपको बता दूँ। अब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, प्रॉपर खुल गया मलेरकोटला तक ना। तो फिलहाल पठानकोट में हैं। तो दिल्ली से डलहौजी, खजियार, चंबा का ये पहला एपिसोड हम पठानकोट में ख़त्म करते हैं, और सेकंड एपिसोड शुरू होगा पठानकोट से।
जो डलहौजी तक जाएगा, फिर उसके बाद खजियार, और खजियार के बाद फिर हम आपको चंबा की तरफ लेके चलेंगे और दिखाएंगे चंबा शहर कैसा है। धर्मशाला के लिए यहाँ से राइट हम हो जाएंगे सीधा, और नूरपुर के लिए भी यहाँ से राइट। तो सेकंड एपिसोड में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि भैया जो ये 80 किलोमीटर का पठानकोट डलहौजी का रास्ता है ये किस कंडीशन में है, पूरा प्रॉपर बताएंगे पूरी जानकारी के साथ। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा पहला भाग दिल्ली से डलहौजी का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स या हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। हाइप बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले भाग में। धन्यवाद।